दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं अपने पति और एक बेटी के साथ रहती हूँ। बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है। खूब धन दौलत है। पति खूब कमाते हैं। 2 नंबर का पैसा है। प्लाट है, फ्लैट है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। पर बेटा नहीं है। इसमें दोष ज्यादा पति का है, क्योंकि शादी के 2 साल तक तो वो अच्छे थे, पर धीरे धीरे उनका हथियार काम करना बंद कर दिया। कितना भी उनके हथियार को अपने गुब्बारों से रगड़ लूं, चूस लूं, मेरे झरने के पानी में नहा दूं, पर खड़ा ही नहीं होता। बात बात पर लड़ाई होने लगी तो पति ने आखिरकार कह दिया, जा तू किसी से भी ठुकवा ले और पैदा कर ले बेटा। तुम मुझे जो कहोगी मैं करूंगा। मैं भी चाहता हूं बेटा पैदा हो, ताकि आगे की जिंदगी और धन दौलत का रखवाला कोई तो हो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। तुम चाहे तो अपने मर्जी से किसी से भी रिश्ते बना सकती हैं, पर ध्यान रहे किसी ऐसे लड़के या आदमी को पटाना जिससे तुम सिर्फ काम निकाल सको। वो बाद में बदनाम नहीं करे, ना तो हम परिवार वालों को भी नीचा दिखाएंगे। मुझे परमिशन मिल गया था। अब मैं अपना नजर दौड़ाने लगी। फिर सोची, नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो भी हो कायदे से हो। मेरे घर के पास ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। वही पढ़ने वाला लड़का मेरे फ्लैट के ऊपर रहने आ गया। उसकी उम्र आप समझ सकते हैं कितना होगा। बहुत ही हैंडसम, गोरा, लंबा और प्यारा सा। मुझे लगा कि काश ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। एक दिन वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी मैं पूछी, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, अजय। मैं बोली, कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला, भोपाल के। दिल्ली में कोई रहता है? वो बोला, नहीं, पर ऊपर वाला फ्लैट मेरा अपना है। मैं यही रहकर पढ़ाई करूंगा। मेरे माँ और पापा दोनों भोपाल में रहते हैं। तो मैं पूछी, फिर खाना पीना? तो वो बोला, मैंने होटल देख लिया है, वही खाया करूंगा। मुझे लगा सही है, इससे मेरा काम बन सकता है। धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाने लगी और नंबर एक्सचेंज कर लिया। लड़के बड़े भोले होते हैं, कोई भी काम निकलवा लो, और खासकर इस एज के समाज सेवा करना तो सर पर सवार होता है। छोटी छोटी चीज वो ला देता था। जब कॉलेज से वापस आता था, मैं जो भी कुछ चीज बनाती उससे खिला देती। एक दिन उसकी माँ का फोन आया और बोली कि बेटा कहाँ रह रहा है? उसने कहा, एक आंटी के पास। आंटी बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आप मेरे बेटे का ख्याल रखती हो, एक माँ की तरह रखती हो। मैं सोची, क्या समझ रही है ये कुतिया? मैं तो अपने चक्कर में हूँ और ये मुझे माँ बना रही है। एक दिन मेरी बेटी नानी के यहाँ चली गई थी और पति ऑफिस काम से 10 दिन के लिए बाहर गए थे। मैं घर में अकेली थी। उस दिन सुबह से ही मेरी सांसें तेज तेज चल रही थीं कि कैसे क्या कहूँ, क्या तरीका अपनाऊं ताकि वो मुझे मना नहीं करे। डरी हुई थी। कभी लग रहा था थोड़े दिन और रुक जाती हूँ, तो कभी लग रहा था मौका है, ठुकवा लेती हूँ। सुबह से शाम हो गई टेंशन में। रात हुई, धड़कन तेज होने लगी। कैसे क्या कहूँ कि वो मुझे पेल दे। हिम्मत नहीं हुई कहने की। रात के करीब 10 बज गए थे। सोची, छोड़ दो, आज रहने देते हैं। फिर कभी और मैं नाइट सूट में आ गई। रात को मैं ढीला ढाली सूती की नाइटी ब्रा खोल के और अंदर पेंटी पहनकर सोती हूँ। मैं आराम से लेट गई और मोबाइल पर वो वाली मूवी देखने लगी। तभी मैंने मूवी में देखा, एक औरत अपने से छोटे लड़के को रात में तबीयत खराब होने के बहाने बुलाई थी। आइडिया सही लगा और मेरी धड़कन फिर से तेज हो गई। फोन लगाकर बोली, अजय क्या कर रहे हो? वो बोला, पढ़ रहा हूं आंटी। क्या बात है, इतनी रात को कॉल किया? कोई समस्या तो नहीं? मैं लड़खड़ाती आवाज में बोली, हाँ देखो, अंकल भी नहीं है और बिटिया भी नहीं है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मेडिकल भी बंद हो गए, मैं क्या करूं? वो तुरंत ही भागा भागा आया। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और लेट गई। वो बोला, मैं क्या करूं? मुझे लगा यही मौका है। तो मैं बोली, ऐसा मेरे साथ अक्सर हो जाता है। अगर तुम किचन से थोड़ा सरसों का तेल गर्म करके ले आओ तो पेट पर लगा लूंगी। वो तुरंत ही तेल गर्म करके ले आया। मैं उसको बेड पर बैठने को बोली और झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगी ताकि दर्द बहुत ज्यादा लगे। मैं अपने नाइटी को पेट तक कर दी। अब मेरा पेंटी और नाभि गोल गोल टांगे दिखाई देने लगी। मैंने बस अपने गुब्बारों को नहीं दिखाया, वो मेरे जिस्म को निहार रहा था। ऐसा लग रहा था मलाई सामने बेड पर है, वो पेट, नाभि जांघ, पेंटी पूरे पैर को निहार रहा था। मैं तेल लगाते हुए बोली, मेरे से नहीं हो रहा है अजय, क्या तुम मेरे पेट में हल्के हल्के तेल लगा दोगे? अगर तुम बुरा ना मानो तो? वो बोला,
नहीं नहीं आंटी, इसमें कौन सी बात है। वो सकपकाते हुए मेरे पेट पर तेल लगाने लगा। मैंने भी अपनी नाइटी थोड़ी नीचे कर दी। अब मेरी गुफा के घास हल्के हल्के दिखाई देने लगे। धीरे धीरे मैंने अपने पैरों को फैला दिया और नाटक करती रही। धीरे धीरे मैं उसको छाती पर तेल लगाने के लिए बोली। वो डरते डरते लगाने लगा। मैं बोली, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से लगा दो तेल। और मैंने खुद ही नाइटी ऊपर कर दी। उसके सामने अब गोल गोल गुब्बारे दिखाई देने लगे। वो मेरे गुब्बारों पर तेल लगाने लगा। वो कामुक होने लगा, उसके दांत पीसने लगे और वो खड़ा हो गया। मैं उसके चेहरे की हाव भाव से समझ रही थी, उसका डर खत्म हो गया था और वो भी छड़ने को तैयार था। मैंने नाइटी खोल और भी उतार दी। मैं हाथ फैलाई और वो मेरी बाहों में आ गया। वो एक बच्चे की तरह मेरे गुब्बारों से खेलने लगा, पीने लगा, बंदर की तरह ऊपर से नीचे, कभी ओंठ चूसता, कभी गुब्बारे, कभी गुफा चाटता, कभी पिछली में उंगली देता, कभी गुफा में, कभी वो अपनी जीभ को मेरे मुंह में, कभी गर्दन चूमता और दोनों हाथों से गुब्बारे दबाने लगा। मैं तो काफी ज्यादा कामुक हो गई थी, लेकिन मुझसे भी ज्यादा वो हो गया था। उसने अपने सारे कपड़े उतार लिए और बोला, थैंक्स आंटी, अब मुझे आपकी याद में ठी नहीं मारनी पड़ेगी। अब तो आप मुझे असली में मिल गई हो। और वो मेरी टांग को अलग अलग करके बिच में बैठ गया और मेरी गुफा से निकले हुई पानी को चाटने लगा। मैं आह आह कर रही थी और पानी छोड़ रही थी। मेरी गुफा काफी गर्म हो गई थी। उसने अपना घोड़ा मेरी गुफा पर रखा और मेरे पर लेट गया। शायद उसको ठोकना नहीं आ रहा था, अनजान था। मैं थोड़ा मुस्कुरा दी और बोली, अपने घोड़े को फिर से लगाओ। वो लगाने लगा। तभी मैं खुद से ही उसके घोड़े को अपनी गुफा पर सेट की और दोनों तरफ से धक्के दिए और उसका मोटा घोड़ा मेरी चिकनी गुफा में चला गया। मर गई। जन्नत मिल गई थी दोस्तों। मैं इस समय को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर शुरू हो नई जिंदगी, खुदाई का खेल, वासना का खेल और ज्यादा उम्र की औरत और लड़के की ठुकाई, नाजायज संबंध। मैं आह आह ऊह ओह कर रही थी और जोर जोर से ठुकाई करवा रही थी। वो पसीने पसीने हो गया था क्योंकि वो बहुत ही तेज तेज मुझे ठोक रहा था। कभी मैं नीचे, कभी मैं ऊपर, कभी मैं बैठकर, कभी साइड होकर, कभी खड़े होकर, कभी दीवार के सहारे। रात भर खुदाई करवाई। अजय ने मुझे खूब फेला। रात भर दोनों एक ही बेड पर सोए और खूब मजे किए। फिर क्या था दोस्तों, 6 महीने तक ये सब खेल चलता रहा। पति जानबूझकर भी 8-10 दिन के लिए बाहर चले जाते। अजय और मेरी ठुकाई चलती रही। पर अभी तक मैं मां नहीं बन पाई हूं। उल्टा अब तो मुझे अलग अलग केले खाने का मन करता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए। मैं खूब ठुकना चाहती हूं। कोई है जो मेरी भूख मिटा सके? अगर है तो कृपया अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उससे जरूर बात करूंगी। धन्यवाद।